हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज हम बात करेंगे सिंक्रोनस मशीन के सैलिएंट पोल टाइप रोटर के बारे में, जिसे प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर भी कहते हैं। देखिए, एसी मशीन्स में हम फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को हम स्टेटर पर रखते हैं। डीसी मशीन्स का जस्ट अपोजिट, डीसी मशीन में हम क्या करते थे कि फील्ड वाइंडिंग को हम स्टेटर पर रखते थे और आर्मेचर वाइंडिंग को हम रोटर पर रखते थे। ओके, देखिए, किसी भी रोटेटिंग मशीन के लिए जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो हाई पावर ऑफ वाइंडिंग होता है। ओके, और आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज का जनरेशन होता है और आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा या तो एसी पावर सप्लाई देता है या एसी पावर सप्लाई लेता है। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा एसी सप्लाई के साथ डील करता है। ओके, देखिए, और देखिए, फील्ड वाइंडिंग जो होता है हमारा वो लो पावर ऑफ वाइंडिंग होता है, जिसमें मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग में मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं और फील्ड वाइंडिंग हमेशा डीसी पावर सप्लाई के साथ हैंडल करता है। ओके, आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा लोड करंट को हैंडल करता है एंड फील्ड वाइंडिंग हमेशा एक्साइटिंग करंट और फील्ड करंट को हैंडल करता है। तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Salient pole rotor is made of thin steel lamination to reduce eddy current losses. Salient pole rotor में जो हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं वो कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग होती है। इसे प्रोजेक्टेड टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो पोल्स होते हैं वो प्रोजेक्टेड टाइप होते हैं। इस प्रकार के रोटर में जो एयर गैप होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है इस प्रकार के रोटर में, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। देखिए, पोल्स के पास जो एयर गैप है वो स्मॉल है और उसके बाद जो एयर गैप है वो लार्ज है। कहीं भी पोल्स के पास आप एयर गैप देखिए वो बहुत स्मॉल है, लेकिन जो पोल्स के अलावा जो एयर गैप्स हैं वो लार्ज हैं। तो मतलब डायरेक्ट एक्सिस रीजन पर जो एयर गैप है वो स्मॉल है एंड क्यू एक्सिस मतलब क्वाड्रेचर एक्सिस पे जो एयर गैप है वो लार्ज एयर गैप है। क्वाड्रेचर एक्सिस जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री पर होता है बट मैकेनिकली 45 डिग्री पर होता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपने पढ़ा होगा थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। फॉर अ P पोल मशीन्स P/2 साइकिल्स ऑफ EMF विल बी जनरेटेड इन 1 रिवॉल्यूशन। ओके, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री का, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। जहाँ पर एयर गैप स्मॉल होता है वहाँ का रिलक्टेंस भी स्मॉल होता है और जहाँ का एयर गैप लार्ज होता है वहाँ का रिलक्टेंस भी लार्ज होता है। ठीक है, कैसे? R=L/μA से। ओके, जब एयर गैप ही नॉन यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। फ्लक्स फाई जो होता है हमारा वो रिलक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, डी एक्सिस के अलॉन्ग जो एयर गैप है वो मिनिमम है, इसलिए वहाँ का जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा एंड अंडर द पोल आर्क रीजन द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। पोल के प्रोजेक्शन की वजह से इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन इक्वल होता है, जिससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी बहुत बेकार होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज पुअर। इस प्रकार के रोटर का यूज़ हम लो स्पीड एप्लीकेशंस के लिए करते हैं, जैसे 52,000 RPM। ठीक है, इस स्पीड की रेंज तक का इसका यूज़ करते हैं। इस प्रकार के रोटर्स में पोल्स की संख्या 6 to 120 पोल्स तक हो सकती है। यदि हम इसका प्रयोग हाई स्पीड के एप्लीकेशंस में करेंगे देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस विल डैमेज द रोटर ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स ऑन द रोटर बॉडी। इस प्रकार के रोटर का यूज़ ज़्यादातर हाइड्रो पावर प्लांट्स में किया जाता है जहां हमें लो स्पीड की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के रोटर का जो डायामीटर होता है वो वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होता है एंड एक्सियल लेंथ इसका जो होता है बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। और ऑक्सिलेशन से बचाने के लिए डैम्पर बार या डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। आप इस फिगर में 6 पोल सैलिएंट पोल टाइप रोटर को देख सकते हैं। थैंक यू।